नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और देखिए, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एनआईए की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। साजिश के 2 और आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हाजी सलीम उर्फ टुइया कासिम गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला था हाजी सलीम। कफील को एनआईए ने किया गिरफ्तार। कफील ने नासिर मलिक को रिक्रूट किया था। और देखिए, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहले से भी 2 आरोपी गिरफ्तार थे और एक संदिग्ध से पूछताछ की जा रही थी और अब फिर से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सलीम पर नासिर और इमरान को रिक्रूट करने का आरोप लगा है। एनआईए की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। साजिश के 2 और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जिस सलीम को, जो यूपी का रहने वाला है, उसने 2 आरोपियों को रिक्रूट किया था और जिसके बाद ये पूरा धमाका हुआ। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है हाजी सलीम, जिसकी अभी गिरफ्तारी हुई है। वहीं कफील को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। और हमारे साथ दिल्ली से शंकर आनंद जुड़ चुके हैं लाइव। शंकर, लगातार दरभंगा ब्लास्ट मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहा है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, अब 2 आरोपी और गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या कुछ जानकारी और आपके पास? निश्चित तौर पर जिस तरह से हाजी सलीम की गिरफ्तारी हुई है, काफिल की गिरफ्तारी हुई है, ये काफी महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है, क्योंकि जिस तरह से इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को जानकारी मिली है, इसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे जल्दी होने वाले हैं। क्योंकि हाजी सलीम की अगर जो बात करें तो हाजी सलीम लगातार पाकिस्तान और दुबई में कई लोगों के संपर्क में जुड़ा हुआ था और वहां से किस तरह से बकायदा उसके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं और बैंक अकाउंट के लिए जो एक साजिश रची गई थी, बैंक अकाउंट में कहा गया था कि छोटे छोटे अमाउंट्स को भेजना है, जैसे कि कोई केंद्रीय जांच एजेंसी, चाहे इनकम टैक्स हो, ईडी हो या सीबीआई हो, ऐसा कोई भी जांच एजेंसी को शक ना हो सके, तो छोटे छोटे अमाउंट पैसे मंगवाने का एक बातचीत जो है वो जांच एजेंसी को जानकारी मिली और इसके साथ ही कई लोगों के संपर्क में जुड़ा हुआ था। जिस तरह से राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, ये 4 जो राज्य हैं बकायदा, यहां पर जिस तरह से बकायदा इसके कनेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से आतंकी संगठन लश्कर का नाम इस मामले में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं न कहीं एक ये स्पष्ट है कि आने वाले वक्त में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभी जो 2 गिरफ्तारी हुई है हाजी सलीम और नसीर की, क्या इन दोनों को भी एनआईए के कोर्ट में पेश किया जा सकता है? निश्चित तौर पे देखिए, उसे वहां से गिरफ्तार करने के बाद तो उसे पहले दिल्ली लाएंगे और उसके बाद जरूरत पड़ी तो उसके बाद में रिमांड लेकर बिहार भी लेके जाएंगे और बिहार में भी ले जाकर के कई स्थानों पे बकायदा पूछताछ होगी। और एनआईए मुख्यालय में सबसे पहले जब दोनों आरोपी जो पटना पहुंचे हैं, जब उसे लाया जाएगा दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में, तब लाने के बाद आमने सामने बैठाकर भी बाद में पूछताछ होगी। हालांकि इसके लिए कम से कम अभी 10 दिन का वक्त लगेगा, जब आमने सामने बैठाकर के इन लोगों की पूछताछ होगी। और इस मामले में जो एनआईए के हमारे सूत्र बताते हैं कि ये जो दरभंगा ब्लास्ट है वो एक छोटा सा ब्लास्ट था, लेकिन साजिश इससे बड़े एक ब्लास्ट की थी और किस तरह से साजिश रची जा रही थी, किस तरह से इस मामले में कई लोगों की भूमिका सामने आ रही है, किस तरह से आतंकी संगठन लश्कर की जो भूमिका बिहार और गुजरात में एक बड़े आतंकी वारदात करने की थी, तो इन तमाम मामलों पर तमाम कनेक्शंस बकायदा खंगाले जा रहे हैं। और जिस तरह से यहां पर सामने देखने को मिला, कल परसों जिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद नसीर, इन दोनों के बारे में अगर बात किया जाए, देखिए वो उसका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो उसके पिता का बैकग्राउंड देखा जाए तो वो काफी एक इज्जतदार प्रोफेशन से रहे हैं और उसके बाद जिस तरह से उनके दोनों बेटों को जिस तरह से भरमाया गया, जिस तरह से उसको गलत
जानकारी दी गई और उसके बाद उसको इस आतंकी वारदात के लिए तैयार किया गया। तो इन तमाम मामलों पर कई ऐसे लोगों को जो स्लीपर सेल बनाया गया, तो उस स्लीपर सेल कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर जो शामली, कैराना, जो इस तरह का जो इलाका है, वहां पर किस तरह का स्लीपर सेल तैयार किया गया था। इसके साथ ही बिहार में वो कौन कौन से लोग हैं जो इन लोगों से जुड़े हुए हैं। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ होगी। उसके बाद इस मामले में जल्द ही एनआईए बहुत बड़े खुलासा करने की तैयारी में है। और इस मामले में जो हमारी जानकारी मिली है कि अभी उस जानकारी खुलासा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में इनपुट्स मिल रहे हैं, अभी अगर वो खुलासा किया जाएगा तो कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़ सकता है। इसलिए उन कुछ ऐसे जो सफेद पोस्ट लोग हैं उसके नाम का खुलासा अभी नहीं किया जा रहा और इस मामले में आने वाले वक्त में कई और भी गिरफ्तारियां संभव है। बिल्कुल शंकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, पटना में ब्लास्ट के साजिशकर्ता को एनआईए कोर्ट में इमरान और नासिर की पेशी की गई है। जस्टिस गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की कोर्ट में पेशी हुई और एनआईए ने 4 दिनों की रिमांड मांगी है। जो सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से एनआईए ने दोनों आरोपियों के लिए 4 दिन की रिमांड मांगी है। वहीं दोनों भाइयों से पटना में ही पूछताछ होगी। और ये सूत्रों के हवाले से हम आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जो दोनों आरोपी थे उनको कोर्ट में पेश किया गया। और जो सूत्र के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, जो निकलकर सामने आ रही है, उसके हिसाब से एनआईए ने 4 दिन की रिमांड मांगी है दोनों आरोपियों की। और पटना से हमारे सहयोगी अमित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, 4 दिन की रिमांड एनआईए की ओर से मांगी गई है, तो क्या लगता है कितने दिन की रिमांड कोर्ट में दी जाएगी और आगे की रणनीति क्या होगी एनआईए की? देखिए, अभी फिलहाल ऑफिशियली ये नहीं कहा जा सकता है कि 4 दिन की मांगी गई है या रिमांड कितने दिन की मिली है, क्योंकि अभी कोर्ट में सुनवाई भले ही पूरी हो गई है, लेकिन न्यायाधीश जो है वो कोर्ट में अभी हैं, बने हुए हैं, उनका सिग्नेचर जो है वो नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब जा करके इंतजार थोड़ा करना होगा हम लोगों को कि कितने दिन की रिमांड मिलेगी या कितने दिन की रिमांड जो है मांग किया गया है एनआईए की तरफ से। तो ये बातें थोड़ी देर में हम दर्शकों को बताएंगे और पूरी पुख्ता जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जहां इमरान और नासिर की पेशी जो है वो एनआईए पटना स्थित कोर्ट में किया, वहीं दूसरी तरफ जो है कैराना से हाजी और कसीम दोनों की गिरफ्तारी भी जो है वो एनआईए ने कर ली है। तो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो जानकारी है कि कल से परसों तक में जो एनआईए की टीम है लखनऊ यूनिट, वो कासिम और जो हाजी है उसे लेकर के पटना आएगी और फिर उन दोनों की भी पेशी जो है वो यहाँ पे एनआईए कोर्ट में करेगी। तो इस पूरे मामले में जो है वो 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है। आगे की भी जो छापेमारी है, जो पूछताछ में बातें आएंगी, उसके आधार पर की जाएगी और कौन कौन लोग शामिल हैं, उन सभी सवालों का जवाब जो है वो एनआईए अगर रिमांड मिलता है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि 4 दिन की अर्जी लगाई गई है, अर्जी मंजूर हुई नहीं हुई ये थोड़ी देर में हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, इस बात की खबर पहुंचाएंगे। लेकिन अगर एनआईए को रिमांड भी मिलती है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों से पूछताछ किया जाएगा। कासिम और जो हाजी है वो भी जब आएंगे तो उन सबसे अलग अलग जगह पर बैठा करके पूछताछ होगी और पूछताछ में जो जवाब आएंगे सबका मिलान करके एक बेहतर नतीजे पर एनआईए पहुंचेगी और उसके आगे आधार पे जो है चार्जशीट जो है वो कोर्ट में अगले 64 दिन के अंदर जो है वो एनआईए करेगी। अमित, पेशी से पहले एटीएस ने लगभग 3 घंटे तक दोनों आरोपियों से पूछताछ की। जाहिर सी बात है कि कई पहलुओं की जांच की जा रही है, तो क्या कुछ नेक्सस अभी सामने आ रहा है कि और किन किन का हाथ है इसमें? देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि जैसा हमने पहले ही बताया कि इमरान और जो नासिर है इन दोनों की पेशी हो चुकी है, हाजी और कासिम जो है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो ऐसे में अब ये सवाल है कि इन लोगों के साथ और कौन कौन लोग से शामिल हैं। तो इनकी पूरी जो है वो जांच पड़ताल एनआईए कर रही है और एनआईए जल्द ही जो है और लोग जो इस पूरे प्रकरण में, पूरे मामले में जो नापाक मंसूबा इन लोगों ने पाल रखा था, तो इन लोगों के साथ और कौन कौन लोग हैं जो काम कर रहे थे इनके लिए स्लीपर सेल्स के तौर पे, इसकी जानकारी गैदर करेगी एनआईए। और एटीएस बिहार जो है वो भी चूंकि पूछताछ करेगी और अब ये दोनों एक्यूज जो हैं वो ट्रांजिट रिमांड पे लेकर के जब एनआईए यहाँ पहुंची है, एनआईए कोर्ट में पेशी हो गई है, तो यहाँ से जब रिमांड पे इन्हें मिलेगा एनआईए को, तो जाहिर सी बात है कि एटीएस की टीम जो है वो भी अपने स्तर से पूछताछ करेगी। उधर हाजी और जो सलीम है जब वो भी पेशी के लिए पटना लाया जाएगा तो उससे भी एटीएस की टीम पूछताछ करेगी। तो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके साथ साथ अलग अलग
इन्वेस्टिगेशन होगा और उन तमाम बिंदुओं पर, तमाम तथ्यों पे जो ये लोग पूछताछ के दौरान बताएंगे, फर्दर आगे जो है अनुसंधान चलेगी और उसके आधार पे ही आगे जो कार्रवाई है एनआईए की वो सुचारू तरीके से चलती रहेगी। अमित, जो रिमांड की बात सामने आ रही है, और कितना वक्त लग सकता है ये साफ होने में कि आखिर उनको कितने दिन के रिमांड पर भेजा जाएगा? देखिए, फिलहाल चूंकि कोर्ट की प्रक्रिया अपने रफ्तार से चलती है, अपने तरीके से चलती है, तो जैसे ही हम तक जानकारी आएगी निश्चित तौर पे हम दर्शकों को तक पहुंचाएंगे और पूरी पुख्ता जानकारी बताएंगे कि कितने दिन का रिमांड जो है वो मिला है, कितने दिन का रिमांड जो है वो लगाया गया है। हालांकि आधिकारिक सूत्र जो है उनके मुताबिक 4 दिनों की जानकारी मिली है और ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 3 दिनों का रिमांड जो है वो मिल सकता है। तो ऐसे में अब कितने दिनों का मिला है ये देखना अहम होगा और ये जानकारी जब ऑथेंटिक तरीके से, जो आधिकारिक तरीके से जब हम तक पहुंचेगी तो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चलिए अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो दोनों आरोपी हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और एनआईए ने 4 दिन की रिमांड मांगी है। हालांकि अभी जो आखिरी फैसला आना है वो बाकी है कि कितने दिन की रिमांड इन्हें मिलेगी। और देखिए, सिवान से एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसकी दास्तान सुनकर होश ठिकाने आ जाएंगे, रूह कांप जाएगी। दरिंदगी ऐसी कि एक बार यमराज भी कांप जाए। ये रिपोर्ट देखिए। मोबाइल निकालो भैया। शैतानों की करतूत ने किया हैरान, युवक को जिंदा जलाने का प्रयास। दरिंदगी ऐसी कि यमराज भी कांप जाए। ये चीख उस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे धरती के शैतानों ने अंजाम दिया है। तस्वीरें देखकर आपका दिल दहल जाएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये तस्वीर विचलित करने वाली है, जिसे देखकर यमराज भी एक बार कांप जाए। इसलिए हम आपको इससे ज्यादा नहीं दिखा सकते। खौफ पैदा करने वाली ये तस्वीरें सिवान जिले के कन्हौली गांव की है। जहां एक युवक को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। युवक को छटपटाता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को फोन करके दी। खबर मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर जा पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना देर किए सदर अस्पताल के डॉक्टर को फोन कर एम्बुलेंस भेजने को कहा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी मौके पर जा पहुंची, जिसके बाद पीड़ित युवक को वहां से सदर अस्पताल लाया गया, जहां वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। युवक का शरीर पूरी तरह से जल चुका है। अचानक सूचना मिला कि एक आदमी करौली तीन मोहाली पर जला हुआ स्थिति में गिरा हुआ है, या क्यों जला दिया है या जिस परिस्थिति में है। हम लोग तत्काल आए और प्राथमिक स्वास्थ्य के जलालपुर के डॉक्टर को, चिकित्सा पदाधिकारी को सूचित किए कि तत्काल एक एम्बुलेंस भेजा जाए जिसमें गैस सिलेंडर उपलब्ध हो। एक आदमी के साथ सूचना मिल रहा है कि जला हुआ स्थिति पर चरमोहाली में गिरा हुआ है। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो युवक के जेब से एक पर्स मिला, जिसमें युवक का आधार कार्ड, कुछ पैसा और एक प्रेस आईडी मिला, जिससे युवक की पहचान यूपी के उड़ई के तुलसी नगर निवासी रामू कुमार के रूप में हुई है, जिसके पिता का नाम सीताराम है। सिवान पुलिस ने यूपी के संबंधित जिले की पुलिस को भी इस वारदात की खबर दी है और एमएच नगर हसनपुरा थाने क्षेत्र के कन्हौली गांव पहुंचकर मामले की तफ्तीश से जांच कर रही है, ताकि आरोपियों तक पहुंच सके। पहचान एड्रेस पता है, उत्तर प्रदेश के है, तुलसी नगर के। वहाँ हमने सूचित किया है उनका परिजन को, इसका नाम है और इसका पिताजी का नाम सीताराम राम है। सर, ये पत्रकार भी बताया जा रहा है। हाँ, इसका एक आई कार्ड मिला है जिसमें प्रेस रिपोर्टर लिखा हुआ है और इसकी नाम से है। उसको भी हमने व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर प्रदेश में फॉलो कर चुके हैं। ये रामू नाम के लड़का है और इनका उत्तर प्रदेश घर है, जिस तरह इसके आधार कार्ड में पता है। और एमएच नगर थाना के कन्हौली मोड़ पर और ये व्यक्ति को कोई पेट्रोल गिरा के जला रहा था। उसी समय एक मुन्ना यादव नाम के लड़का
हम लोग के पास फोन किया, मैंने थाना को सूचना दिया, वरीय पदाधिकारी को सूचना दिया। उसके बाद से थाना प्रभारी द्वारा सिवान सदर अस्पताल में एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया। यहाँ प्रथम हम उपचार करा रहे, उपचार कराने के बाद जैसा डॉक्टर राय देंगे, सलाह देंगे, उसको आगे रेफर करने का काम किया जाए। बाकी निश्चित तौर पर बहुत ही दर्दनाक घटना है। अब सवाल ये है कि आखिर युवक को किसने जलाया, जलाने के पीछे क्या मकसद था, क्या अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है या युवक को जलाने के पीछे कोई और राज है। ये वो तमाम सवाल है जिसे सिवान पुलिस ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा सके। इस वारदात के पीछे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हैवानों ने जिस तरह से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है वो बेहद ही डरावना और दुखद है। सिवान से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। कटिहार में 27 जून को चावल व्यवसायी से हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए लाइनर समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और पांडव के गिरोह के गुर्गों को बेनकाब कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में पुलिस ने कैसे 72 घंटे बाद इस लूटकांड का खुलासा किया। लूटकांड का पुलिस ने किया भांडाफोड़। 72 घंटे बाद लाइनर समेत 6 गिरफ्तार। अब सलाखों में कटेगी सभी की रात। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक न एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है चावल व्यवसायी से हुए लूट मामले में। पुलिस ने लूट के 72 घंटे बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर मास्क लगाए पुलिस कस्टडी में खड़े ये वही लुटेरे हैं जो 27 जून 2021 को बंदूक की नोक पर कटिहार के चावल व्यवसायी से लूट की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया था जब व्यवसायी प्रभाकर शाह और संतोष शाह बाइक से मनसाही और हफला से रुपए का कलेक्शन कर कटिहार लौट रहे थे। उसी दौरान 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने दस्तक दी और दोनों को रोककर असलाहा तान दिया। उसके बाद जो हुआ आप खुद पीड़ित व्यवसायी के जुबानी सुन लीजिए। सटा के पहले डिक्की खोला, डिक्की का पैसा लिया, उसके बाद इसका पैंट देखा ऊंचा तो बोला तुम पैसा अपना निकालो, तो इसी पैसा निकाल के दे दिया दोनों हाथी से। लगभग कितना पैसा लूट लिया? वही करीब 8.5 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस पहुंची मौके पर? पुलिस वही बोले 25-30 मिनट के बाद 20-25 मिनट। कितने अपराधी थे? 5 आदमी थे, एक बाइक पे 2, एक बाइक पे 3, 2 आदमी थे। इस वारदात के बाद पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस को खबर दी। पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंच गई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधियों की पहचान में जुट गई। उसी दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जो सीधे पुलिस को अपराधियों तक पहुंचा दिया। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया जिसमें एक एक कर लूट में शामिल 5 बदमाश जा फंसे। पुलिस ने उस लाइनर को गिरफ्तार कर लिया है जिसने लूट के लिए अपराधियों को लाइनअप किया था। जब सख्ती से सभी अपराधियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये सभी बदमाश कुख्यात पांडव गिरोह के गुर्गे हैं। सभी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। 27 जून को मुफस्सिल थाना अंतर्गत हफलागंज से 5 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा चावल व्यवसायी के स्टाफ से 7,25,000 रुपये की लूट की गई थी। उस कांड में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सीसीटीवी फुटेज एवं लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर शामिल 6 अपराध कर्मियों को लाइनर समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट के 1,95,000 कैश, बाइक, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल और कपड़ा बरामद किया है जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे कपड़े से मैच कर रहा है। 6 अपराध कर्मियों को लाइनर समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और लूटी गई राशि में से अभी तक 1,95,000 रुपये की राशि बरामद की गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल
एवं अपराधकर्मी जो घटना के समय कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद किया गया है। उनका कपड़ा सीसीटीवी के कपड़े से मैच भी कर रहा है। जो सीसीटीवी का फुटेज लिया गया है उसको भी अनुसंधान का भाग बनाते हुए उसको भी इस कांड का प्रदर्श बनाया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 2 और लूट के मामलों का खुलासा किया है, जिसे पुलिस बड़ी उपलब्धि मान रही है और सभी अपराधियों का इतिहास भी खंगाल रही है, ताकि पांडव गिरोह के आका को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से युवाओं की टोली नए नए गिरोह बनाकर बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो कटिहार पुलिस के लिए चिंता की विषय है। कटिहार से न्यूज़ 18 के लिए सुब्रत की रिपोर्ट। छपरा में तमंचे के साथ सिरफिरे का डिस्को डांस और तमंचे की छीना झपटी हर किसी को दंग कर रही है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। म्यूजिक और लाइट से सजे स्टेज पर मनचला तो डांस के जलवे दिखा ही रहा है, साथ में तमंचा भी लहरा रहा है। ये वायरल वीडियो है इसुआपुर के महुली गांव का, जहां रात के अंधेरे में नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाते हुए धमाकेदार महफिल सजी थी। डीजे पर भोजपुरी गाने गूंजते जा रहे थे और उसकी धुन पर ये सिरफिरा भी मचलता जा रहा था। स्टेज पर धूम धड़ाका हो रहा था तो सामने दर्शक दरगाह में मौजूद उसके साथी उस सिरफिरे के डांस का वीडियो अपने मोबाइल पर उतार रहे थे। पल पल गुजरता जा रहा था और जलसे में रंग जमता जा रहा था। धुन में उतार और चढ़ाव के साथ मनचला भी मचलता जा रहा था। कभी ठुमके लगाता था तो कभी तमंचे का रौब दिखाता था। तब तक लंबे समय तक तमंचे में डिस्को डांस देख रहे एक युवक से रहा नहीं गया और दर्शक दीर्घा से निकलकर वो सीधे स्टेज पर जा धमका और मनचले से पिस्टल की छीना झपटी करने लगा। ये देखिए, ये युवक तमंचा चमका रहा है। तभी मंच पर पहुंचा दूसरा युवक उससे तमंचे की छीना झपटी करने लगता है। लेकिन जरा सोचिए, इस छीना झपटी में तमंचे का ट्रिगर दब जाए और दंदनाती हुई गोली पिस्टल से निकल जाए तो क्या होगा। ऐसे कई हादसों में निर्दोषों की जान भी जा चुकी है, फिर भी ये मनचले मानने को तैयार नहीं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।